बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर अवान। एहसन शाह बिल आखिर मंजर आम पर पुलिस ले आई है। एहसन शाह के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात हैं कि इसने अमीर बलाज टीपू को कत्ल करवाने में मुबैना तौर पर रैकी की थी। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी डाली। अब इसको अदालत में भी पेश कर दिया गया है। आज क्या माहौल था अदालत का, कितनी सिक्योरिटी थी, फिर ये जो आज तारीख हुई है इसमें क्या कुछ हुआ, ऐसे में सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हारून साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज की जितनी भी अदालती कार्रवाई है इसके हवाला से इन्हीं से जानते हैं। सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। क्या माहौल था आज एहसन शाह की पेशी के मौका के ऊपर? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस काबिल समझा। ब्रदर, इस तरह है कि आज गुज़िश्ता रात जैसा आपको इल्म है कि सीआईए ने जो है इस केस में जो है वो गिरफ्तारी डाल दी थी एहसन शाह की। एहसन शाह को पुलिस ने रिलेट हमेशा इस तरह किया कि एहसन शाह जो है वो अमीर बलाज का दोस्त है, करीबी साथी है। और फिर जब इसको इसके घर से गिरफ्तार किया गया तो ये इल्ज़ाम लगाया कि इसने कुछ पैसों के एवज़ जो है जो बलाज है उसकी रेकी दी है। अब रेकी देने से मुतल्लिक जो हमारा मतलब निकलता है वो ये है कि वो बलाज की नकलो हरकत से मुतल्लिक जो है उसके दुश्मनों को बता रहा था। अब ये पुलिस का इल्ज़ाम है और ये भी बताया गया कि ये जिस वक्त अमीर बलाज का कत्ल होता है ये मुल्क से बाहर चला जाता है उम्रे की अदायगी के लिए, और फिर जिस वक्त अमीर बलाज उस शादी में होता है और उससे पहले भी ये उसको टेलीफोन कॉल्स करता है, मुख्तलिफ किस्म की जो बातें हैं वो चल रही हैं। मतलब इसने तमाम उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक की कि वो कैसे जाता है कैसे आता है, ये इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाया गया। और कुछ इल्ज़ाम लगे 5 करोड़ में डील हुई, 50 लाख रुपया जो है उसने वो एडवांस वसूल किया। काफ़ी दिन ये बातें चलती रहीं। खैर इससे जब पुलिस ने इसको हिरासत में लिया हुआ था रेड करके, तो उसमें इससे कुछ वीडियोज़ ऑडियोज़ जो हैं वो बरामद की गई हैं और इन्हीं सब चीज़ों की बुनियाद पर पुलिस ने बहुत और भी लोगों को गिरफ्तार किया। ताहम जो सरकारी वर्जन था पुलिस का, जीआईटी बनी, आपको इल्म है, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना उन्होंने कहा कि जी हमारे पास एहसन शाह है। और इसी तरह ही बाद में सीआईए भी इस केस को कर रही थी। जीआईटी एक दफ़ा तब्दील भी हुई बीच में। डीआईजी जब आमिर लियाकत साहब जो हैं वो चेंज हुए, इमरान किश्वर आ गए उनकी जगह, तो जीआईटी के अफसरान भी तब्दील हो गए बहुत सारे उसमें। तो अब एंड ये निकला कि गुज़िश्ता रात इसकी गिरफ्तारी डालेगी, 24 घंटों में इसे अदालत पेश करना था। आज सुबह जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया पुलिस ने और 10 रोज़ का जो है जिस्मानी रिमांड मांगा। उसमें इनका मौक़िफ़ ये था कि जी ये अमीर बलाज टीपू कत्ल केस के अंदर मुल्ज़म है, हमने जो है इससे मुख्तलिफ जो चीज़ें रिकवर करनी है, इससे हैंडलर्स का पता लगना है, इस पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं, ये मेन एक्यूज़ है इस टाइम जो हमारे हाथ लगा हुआ है, तो हमें 10 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया जाए। तो हम हारून अदालत भाई, ने 5 दिन का दिया है। 5 दिन का रिमांड मिला। हारून भाई मुझे ये बताइएगा कि वैसे तो जब मुलजिम को पेश किया जाता है तो नॉर्मल सिक्योरिटी होती है, ऐसे मामला जिनमें ख़ानदानियाँ दुश्मनी ख़ानदानी जो दुश्मनियाँ वो चल रही होती हैं, फिर कत्ल वाले मामलात होते हैं, आज एहसन शाह की पेशी के मौका के ऊपर सिक्योरिटी के क्या इंतज़ाम थे, कितनी को सिक्योरिटी थी अदालत में? अच्छा, अदालत में बेसिकली देखें ना, अब ये लाहौर का एक हाई प्रोफाइल केस है और इस हाई प्रोफाइल केस में एक जवान मौत हुई है और वो मौत भी उस घर में हुई है जहाँ पहले 3 मौतें हो चुकी हैं इसी तरह दुश्मनी की भेंट, और अब ये चौथी पीढ़ी है जो इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गया और ये उसके घर का बंदा है। तो इसलिए ज़रा इसकी सिक्योरिटी जो है ना थोड़ी सी गैर मामूली रखी गई थी। तहम मैं अगर ज़ाती समझूँ तो मेरा ख्याल था कि शायद बख्तबंद गाड़ी में इसको पेश करेंगे, लेकिन इसको जो है वो आम पुलिस की गाड़ी में जो है वो तरपालों वाली गाड़ी में पेश किया गया। और उस दौरान पुलिस ने वहाँ पर फुटेज जो है वीडियो नहीं बनाने दी किसी की, और कोशिश यही थी कि कोई भी यहाँ पर ना आए, और मुंह पे कपड़ा ढांप के उसको लाया गया। उसकी बहुत सारी कानूनी वजूहात होती हैं कि मुंह पे कपड़ा क्यों ढांका जाता है, तो लेकिन अदालत में वो कपड़ा फिर उतर जाता है और फिर अदालत के रूबरू उसको बंदे ने अपनी हाज़िरी मुकम्मल करवानी होती है, अपनी शनाख्त देनी होती है। और फिर इसी तरह ही हुआ, वहाँ पर शनाख्त हुई, फिर उसका 10 रोज़ का जो है वो रिमांड मांगा था। खैर अदालत ने 5 दिन का दिया और अब कहा है कि जी 23 मार्च को दोबारा आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश करेंगे, क्योंकि 23 को छुट्टी है पाकिस्तान भर में, यौम पाकिस्तान की। तो इस वजह से जो है ना फिर अब ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा और उसके बाद अब इसका 1 दिन का रिमांड होगा, दोबारा 24 को इसको फिर पेश करेंगे उसी जज के बाद जिनके पास आज की है पेश।
और फिर इसका देखें वो कितने दिन का रिमांड मांगते हैं, क्योंकि अब टोटल 14 दिन है और 14 दिन का रिमांड होता है। अरे सर, पुलिस की जानिब से सिर्फ अकेले एहसन शाह को पेश किया गया या फिर साथ में और लोग भी थे? रात को सिर्फ एक ही शख्स की गिरफ्तारी डाली गई थी और वो था एहसन शाह। ठीक है। अब एहसन शाह के बयानात की रोशनी में और जो लोग हिरासत में उनकी गिरफ्तारियां डलती हैं या नहीं डलती, या किन लोगों का नाम अब वो बाकायदा तौर पर रिमांड में आने के बाद लेता है, ये अब अहम चीज़ है ना। जितने लोगों का नाम वो लेता जाएगा ABCDEF, वो सारे इस केस के अंदर अब आते जाएंगे और फिर उनका रिमांड जो है लेगी जो है ना पुलिस दोबारा एक मरतबा। सर, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि बड़े लोगों ने वीडियोस बनाई हैं कि एहसन शाह की कटिंग कर दी गई है, टिंड कर दी गई है। अब चूंकि आज आप तमाम मनाजर देख रहे थे, आप मौका पे मौजूद थे, पुलिस की जानिब से हालांकि एक कहा गया था कि ऐसा कोई सीन नहीं है, ये सारा कुछ झूठ कहा जा रहा है, तो सर कितनी सच्चाई है? वाकई उसकी कटिंग हुई हुई थी, टिंड हुई हुई थी, या कोई ऐसा सीन नहीं? देखें, ये मेरा ख्याल है कि ये कोर्ट के अंदर की चीज़ होती है और हमें सिर्फ उस चीज़ के ऊपर अभी रहना चाहिए जो हक़ाइक़ पर मबनी है। हम बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर, हमने जो है ना जो कागजात एंड डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश हो रहे हैं वो हम देंगे। हाँ, अगर वो ये क्लेम करता कि मुझ पर तशद्दुद किया गया, मुझे मारा गया, पीटा गया, तो फिर वो मैं उन सब चीज़ों को सामने रखता हूँ। लेकिन ये भी एक अमानत होती है कि कोर्ट के अंदर जो चीज़ें जितनी है वो हम बताएं, उसका हुलिया बताने से फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। अगर तो वो मुलजिम है तो वो लंबे बालों में भी है, अगर वो मुलजिम बगैर बालों के है तो भी मुलजिम है। सर, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी उसकी? जाहिर सी बात है, आप इतने दिनों से अगर एक बंदा रहेगा राइट लेफ्ट पे तो चुप खड़ा हुआ है और उसने कोई बात नहीं की है। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हारून साहब की आपने तमाम गुफ्तगू सुनी है, इन्होंने बड़ा क्लियर अंदाज में आज जितनी भी इस केस में पेश रफ्त हुई है वो आप लोगों के सामने रखी है। मज़ीद भी कोई अपडेट आती है तो वो हम सर आपको ज़रूर सहमत देंगे, आपके पास हाजिर होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।